हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पीजीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 4 है जिसको कराया जाने वाला है एंड टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट में पीजीटी के लिए 1000 क्वेश्चंस को आप लोगों को कराया जाएगा। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस है विको, एल.टी. हॉबहाउस, रॉस, पार्केनबर्गेस। सबसे पहले सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या किसने की थी? विको, एल.टी. हॉबहाउस, रॉस एंड पार्केनबर्गेस ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी विको। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग होता क्या है? ग्रीन ने क्या कहा है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य या फिर किसी उद्देश्य या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए जो सामूहिक और निरंतर जो प्रयास किया जाता है वो ही सहयोग है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाने वाला जो निरंतर और जो सामूहिक प्रयास है वो सहयोग कहलाएगा। तो ये ग्रीन ने कहा है। यहाँ पर सहयोग की सबसे पहले जो व्यवस्थित बात है, व्यवस्थित वर्णन है, वो किसने किया है? विको ने किया है। यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं? इनमें से किसका कहना है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं? ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस क्या हैं? ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। गिडेंस क्या है? ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और इनकी जो बुक्स हैं जो कि है एक द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी करके, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़ ये है। एंड सेकेंड बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये 2 बुक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरेशन यानी कि जो संरचनाकरण का की जो अवधारणा है वो भी एंथनी गिडेंस ने ही दी है। तो व्यक्तियों का योग जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं उसको ही उन्होंने सामाजिक समूह कहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य, ये एक बुक है, उसमें ये कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है। धर्म का सामाजिक सत्य, ये एक इनकी बुक है। ऑप्शंस है पीटर बर्जर, मैक्स वेबर, दुर्खीम, मैक्स मुलर। समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है। पीटर बर्जर, मैक्स वेबर, दुर्खीम, मैक्स मुलर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का पीटर बर्जर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये भी पीटर बर्जर की बुक है। इसके अलावा द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन, द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन एंड नेक्स्ट है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है पीटर बर्जर की। नेक्स्ट है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षता, रूढ़िवाद, नृजाति केंद्रवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो
जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है। आधे अक्षर में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है प्रॉब्लम, सब सही है। यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक सापेक्षता का, रूढ़िवाद का, नृजाति केंद्रवाद का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृजातीय केंद्रवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है वो किसकी है? समननिधि है, और इसमें किसी दूसरी संस्कृति को अपने ही सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, मानक हैं, उनसे उनको समझने का प्रयास या फिर उनको देखने का प्रयास किया जाता है। अपनी ही संस्कृति के मानक मूल्यों से दूसरी संस्कृति को समझने का प्रयास किया जाता है, और ओवरऑल ये एक ऐसी भावना है जिसमें अपनी संस्कृति को ही उच्च सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता है और जो दूसरी संस्कृति है उसको हीन मानता है, निम्न मानता है। तो यहाँ पर नृजातीय केंद्रवाद ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ है, वहाँ पर संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शन है नीरा देसाई, IP देसाई, AR देसाई, AM शाह। नीरा देसाई, IP देसाई, AR देसाई या फिर AM शाह ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? IP देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में गुजरात के महुआ नगर पर इन्होंने 423 परिवारों का अध्ययन किया था। 1955 में गुजरात के महुआ नगर पर 423 परिवारों पर इनका क्या था? अध्ययन था, और इनकी एक बुक है उसी पर बेस्ड है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ ये इनकी बुक है। IP देसाई की एग्जाम में बुक भी पूछी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सीम्स, GS घुरिये, लुइस ममफोर्ड। वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है। डेविस, सीम्स, GS घुरिये, लुइस ममफोर्ड ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनुष्य के स्व यानी कि सेल्फ की पहचान समाज से होती है? जैसा समाज होता है वैसे ही जो स्व है, सेल्फ है, उसकी चेतना आती है। ऑप्शंस में है बोगार्डर्स, मॉर्गेट मीड, GH मीड, देरिदा। मनुष्य के जो सेल्फ की पहचान है सोसाइटी से होती है, और जैसा समाज है, जैसे सोसाइटी है, वैसे ही व्यक्ति की जो स्व है, उसकी जो सेल्फ की चेतना है वो आती है। बोगार्डर्स, मॉर्गेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड देरिदा ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है बुक। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी एग्जाम में पूछी जाती है। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक युग में सफ़ेद पोश धंधों का अधिक विस्तार हुआ है, जिसमें ज्ञान का नया स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है? ऑप्शन है लियोटार्ड, डेनियल बेल, M कैसल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर आधुनिक युग में सफ़ेद पोश धंधों का अधिक विस्तार हुआ है, जिसमें ज्ञान का जो नया स्वरूप है वो उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन है लियोटार्ड, डेनियल बेल, मैनुअल कैसल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डेनियल बेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल बेल का जो कॉन्सेप्ट है उत्तर औद्योगिक समाज है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है। इनकी जो बुक्स हैं, पहली है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, पहली बुक का नाम क्या है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। सेकेंड बुक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो सेकेंड बुक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये दो बुक इंपॉर्टेंट है डेनियल बेल की। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि उत्तर औद्योगिक समाज है, ये इनकी अवधारणा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविव्य संबंध है, किसका कहना है। जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविव्य संबंध है, किसने कहा है। ऑप्शन से ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, स्पेंसर एंड हट्टन। ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, स्पेंसर, जे.एच. हट्टन ऑप्शंस में हैं। जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविव्य संबंध है, या उसका जो जाति प्रथा है उसका भारत की जो जनजाति है उसके साथ साविव्य संबंध है इनका, किसका कहना है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई सारी नीतियाँ आई थी, उनमें से जी.एस. घुरिये की भी नीति थी आत्मसातकरण की नीति। जी.एस. घुरिये की भी थी आत्मसातकरण की नीति, और जी.एस. घुरिये के साथ एक और थे ठक्कर बापा, ठीक है, ये दोनों ही थे आत्मसातकरण की नीति से के समर्थक थे। इन्होंने ही नीति की बात की थी। पृथक्करण की नीति जो अलग थलग की नीति है वो वेरियर एल्विन ने दी हुई थी। नेशनल पार्क बोला था कि जिस एरिया में जनजाति रहते हो उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। और यहाँ पर घुरिये ने एक बात और भी कही थी, जो जनजाति हैं उनको इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहने वाले कौन हैं, जी.एस. घुरिये हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो अंतरक्रिया हो रही है, जब उस अंतरक्रिया में परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा किसका कहना है। ऑप्शन है वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन। वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, जब इस अंतरक्रिया में अंतर देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये कहना पार्सन्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन्स की बुक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इसके अलावा सोशल सिस्टम की भी बात की है। फंक्शनलिज्म पर इनकी थ्योरी रही है, फंक्शनलिज्म प्रकारवाद, सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन पर इन्होंने बात की हुई है। ठीक है, और एक इनकी बुक भी है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बुक। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम, एंड थर्ड पर है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो पार्सन्स यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है लूसी मेयर के अनुसार विवाह है। ऑप्शंस हैं एक सामाजिक समझौता, विवाह ऐसा योग है जिसने स्त्री से मतलब कि जिसमें स्त्री से जो जन्मा बच्चा होता है वो माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। सी है संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। लूसी मेयर ने विवाह के बारे में क्या कहा है कि विवाह एक सामाजिक समझौता है, या फिर विवाह ऐसा योग है जिसमें जो स्त्री से जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, ये कहा है उन्होंने, या फिर संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन करता है विवाह, उसकी बात की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है, आइए देखते हैं। अगस्त कॉम्ट है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, स्पेंसर है ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर है रिलीजन एंड इकोनॉमी, एंड दुर्खीम है द सिटी। अगस्त कॉम्ट लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस,
स्पेंसर ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर रिलीजन एंड इकोनॉमी, दुर्खीम द सिटी। ये हो जाएगा गलत, ठीक है, दुर्खीम नहीं है यहाँ पर, या तो मैक्स वेबर होने चाहिए, पार्क होने चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियाँ अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही हैं। जो जनजातियाँ हैं भारत में वो अब धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में क्या हो रही हैं, विलीन हो रही हैं, शामिल होती जा रही हैं। किसका कहना है? एन.के. बोस हैं ऑप्शंस में, एल.पी. विद्यार्थी हैं, जी.एस. घुरिये हैं, बी.एन. कोहेन हैं। एन.के. बोस, एल.पी. विद्यार्थी, जी.एस. घुरिये या फिर बी.एन. कोहेन। भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही है, किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल.पी. विद्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एल.पी. विद्यार्थी ने जनजातियों के लिए गिरिजन या फिर गिरिधन शब्द का यूज़ किया था। एग्जाम में पूछा जाता है गिरिजन या फिर गिरिधन जो शब्द है उसका यूज़ किसने किया हुआ है? एल.पी. विद्यार्थी ने किया हुआ है, ठीक है। और हट्टन ने क्या कहा था? कमेंट करके बताइएगा कि हट्टन ने जो जनजाति उनको क्या कहा था? आदिम जाति कहा था। और वेरियर एल्विन ने क्या कहा था, ये बताइएगा, ठीक है। वेरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करने की बात की थी, या किस शब्द से उन्हें पुकारा था, संबोधित किया था जनजातियों के लिए? तो यहाँ पर एल.पी. विद्यार्थी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का जो विभाजन है वो किस समाजशास्त्री ने किया है? यानी कि समूह के जो प्रकार हैं या विभाजन हैं वो प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह में इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं पार्क एंड बर्गेस, चार्ल्स कूले, होम्स, ग्रीन। पार्क एंड बर्गेस, चार्ल्स कूले, होम्स एंड ग्रीन ऑप्शंस में हैं। दो समूह हैं, प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह। समूह का ये विभाजन किसने दिया है? तो पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बोगार्डस ने क्या बताए थे? दो समूह, बोगार्डस ने भी बताए थे समूह के दो प्रकार, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। बोगार्डस ने भी दो समूहों की बात की है, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। वार्ड ने भी ऐच्छिक समूह की बात की है और अनिवार्य समूह की बात की है, ठीक है। ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह की बात भी वार्ड ने की है। वार्ड दो तरह के समूह के प्रकार बताते हैं, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। एग्जाम्स में ये सब आते हैं। बोगार्डस का हो जाएगा औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। यहाँ पर पार्क एंड बर्गेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के जौनसार है बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? तो खस जनजाति में विवाह किस तरीके का देखने को मिलता है? जौनसार बाबर की खस पहाड़ियों, खस जो जनजाति है वहाँ पर कौन सा विवाह देखने को मिलता है? विवाह का कौन सा स्वरूप वहाँ देखने को मिलता है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? तो बहुपति विवाह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुपति विवाह भी दो प्रकार के होते हैं, भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बहुपति विवाह का अर्थ क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं, एक विधवा पुनर्विवाह करती है, या फिर अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, या फिर एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो बहुपति विवाह का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह का किस प्रकार का जो स्वरूप है वह विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता? विवाह का इनमें से कौन सा स्वरूप है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है? ऑप्शन से एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर समूह विवाह? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
कौन सा विवाह का स्वरूप कहीं भी नहीं देखने को मिलता है? समूह विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेट। मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट या फिर बियरस्टेट। तो यहाँ पर स्टीवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? ऑप्शन है वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास आश्रम या फिर अनाथ आश्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के बताए गए हैं? ऑप्शंस हैं 20, 16, 4, 8। 20, 16, 4, 8 ऑप्शंस में हैं। कितने संस्कार हैं? 16। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की इनमें से कौन सी प्रकृति है? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है या फिर सामाजिक है? तो यहाँ पर धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। किसने कहा था? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? संरचना क्रिया को निर्धारित करती है, ऐसा किसका कहना है? ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर या फिर जीएच मीड। एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड ऑप्शंस में हैं। संरचना क्रिया को निर्धारित करती है, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संरचनाकरण की अवधारणा दी थी इन्होंने। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है? कृषक समाज और अभिजात वर्ग का। ऑप्शन से थियोडोर शानेन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एससी दुबे। थियोडोर शानीन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एससी दुबे ऑप्शंस में हैं। कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना है? इनमें से किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है? ऑप्शन है समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले। समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर, पेज, चार्ल्स कूले ऑप्शंस में है। संस्था को सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी एक इकाई माना है। तो यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह के सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। ठीक है, पहली क्या बताया था? समान सामाजिक प्रक्रिया। पहली क्या बताया? समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी गिलिन एंड गिलिन ने। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? प्रतिस्पर्धा को पूंजीवादीय समाज की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने बताया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो, हर एग्जाम्स में मार्क्स, कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अब जो अतिरिक्त मूल का सिद्धांत है वो क्या है, वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा थी वो क्या है, अधोसंरचना क्या होती है, अधिसंरचना क्या होती है, इन सभी को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। प्लस मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कराया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच अंतर स्पष्ट विभेद किया है, मतलब कि उसके बीच जो अंतर है वो किसने किया है, आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में सबसे पहले भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस है फ्रेजर, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की, होम्स। फ्रेजर, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की, होम्स ऑप्शंस में है। सबसे पहले आर्थिक विनिमय और सामाजिक जो विनिमय है उसके बीच में अंतर किसने किया था, तो यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 तरह की इन्होंने आवश्यकताएं बताई थी, और संस्कृति का निर्माण किसने किया है, व्यक्ति ने ही किया है। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का क्या किया था, निर्माण किया था, ये मेलानोव्स्की का कहना है। जादू के 2 प्रकार बताए थे, काला जादू और सफ़ेद जादू। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है, आइए देखते हैं। ऑप्शन से सामाजिक परिवर्तन चक्रीय है, सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं हैं, सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां होती हैं, या फिर जो सामाजिक परिवर्तन है वह अवश्यंभावी है, चक्रीय है, या फिर इसकी सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं होती हैं, या सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां हैं, या फिर सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का क्या मतलब है यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत का सिद्धांत किसने दिया था, सोरोकिन ने दिया था। सोशल चेन से रिलेटेड फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें सोशल चेन से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं, जैसे कि सोरोकिन की अलग से वीडियो मिल जाएगी, स्पेंगलर की अलग से मिल जाएगी, टॉयनबी की अलग से मिल जाएगी, पैरेटो ने जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था उस पर अलग वीडियो बनी है। इन सभी को वहाँ पर उनके जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, सोशल चेन से थियरीज़ जो रही हैं, उनको वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वो अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि इनकी थियरी क्या रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं, तो आपका इनके थियरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। प्लस एक और फोल्डर मिलेगा, सोशल चेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं, तो उन सभी को देख लीजिएगा। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूह पर प्रभाव। ये किसका तर्क है, ऑप्शन है ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज। ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में हैं। सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव, समूहों का समूहों पर प्रभाव, ये कहना पार्क एंड बर्गेस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की है। संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की इनमें से बात किसने की है। ऑप्शंस हैं यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मर्डॉक ने 2 तरह के परिवार की बात की थी, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात मर्डॉक ने की हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है।
यहाँ पर पार्सन्स का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जो नाभिकीय परिवार है वो समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनस्टन, वोगल एंड बेल। एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनस्टन, वोगल एंड बेल ऑप्शंस में है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजर एंड हैरिस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।